मैं हूं आपका अपना के अब तरफ देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। हेर फेर पलटी फेर सारा चीजें चल रहा है बिहार में। बिहार की जनता तो साल समस्या से परेशान हो चुका है, कोई देखने वाला ही नहीं है उसको। अब फिर नीतीश कुमार आ गए हैं बीजेपी में, पता नहीं कब चले जाएंगे आरजेडी में। हमारे साथ हैं एक बीजेपी के कार्यकर्ता, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब क्या निर्णय लेंगे श्री नीतीश कुमार जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे तेज रफ्तार में। धन्यवाद। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। अच्छा, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। यानी कि प्रवक्ता तो है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, सपोर्ट करते हैं, जी, बहुत जी, बहुत जी, बढ़िया बात। सपोर्टर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए, नीतीश कुमार बीजेपी से कभी अलग हुए ही नहीं, कभी गए ही नहीं थे वहाँ से, कभी नहीं गए थे? कभी नहीं गए। वो जो है ना मिशन पर थे। मिशन पर थे, हाँ मिशन पर थे कि कहाँ कहाँ जातिवाद परिवारवाद तुष्टीकरण कहाँ कहाँ हो रही है बिहार में। बीमारू राज्य है, उसको जो है ना, देखिए बिहार का राजनीति को समझना सबका बस का बात नहीं है। बिहार का राजनीति जो है ना लालू प्रसाद यादव जी का पेट से निकलता है। अच्छा। हर राजनीति का मोड़ जो है ना उनका पेट से निकल कर शुरू होता है। तो उनका पेट में घुस करके उनका भेद लेने के लिए गए थे। नीतीश कुमार गए थे? नीतीश कुमार जी गए थे और भेद निकाल करके ले आए। देखिए किसी को भी अगर भेद लेना हो ना तो उसका पैर में गिरना पड़ेगा, उसका पेट में घुसना पड़ेगा, और बाप बन करके किसी का भेद आप नहीं ले सकते हैं। अच्छा। तो जो है भेद लेकर के कि भाई ये जो है ना तुष्टीकरण परिवारवाद जातिवाद से जो है ना ऊपर बिहार कैसे उठे, कैसे बिहार प्रोग्रेस करे, कैसे बिहार तरक्की करे, इसके लिए जो है पता लगा करके उसका मरहम उरहम खरीद करके ले आए और भारतीय जनता पार्टी में वापस आ गए। यानी कि मेरे कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब हुआ कि वो सारे आरजेडी से भेद लेने गए थे, तो ये गद्दारी के रूप में काम नहीं हुआ? वो आरजेडी में गए फिर इसमें आ गए, अब हो सकता है बीजेपी के भेद लेके फिर से अगली बार आरजेडी में चले जाएं। तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ ना, बीजेपी से कभी अलग हुए ही नहीं। तो 17 महीना पहले क्या हुआ था? अरे नहीं अलग हुए, वो गए थे वहाँ पर पता लगाने हाँ। कि कैसे तुष्टीकरण परिवारवाद जातिवाद कैसे खत्म हो। हाँ। देखिए लालू जी को आप वोट देंगे ना तो उनका बाल बच्चा लोग मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ। और वहाँ का लेबर जो है भर भर करके ट्रेन जो है दूसरे स्टेट में जाते रहता है। अच्छा, नीतीश कुमार जातिवाद खत्म कर रहे हैं? अरे नीतीश कुमार जी वो सब राजनीति कर रहे थे। हाँ। उनको और हमको राजनीति सिखाने का उनको जरूरत नहीं। राजनीति धुरंधर है, वो पढ़े लिखे हैं, वो इंजीनियर हैं। हाँ। वो जो है ना उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, राजनीति वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो अभी एक वो टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रही है कि ये इंजीनियर हैं, ये पैकेज देखते हैं, कंपनी नहीं। वही वाली तो कहानी नहीं आप बता रहे हैं? अरे आप जो समझिए ना भाई। हाँ। देखिए एक गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं हाँ। कि कुसंगत कुशल नहीं तुलसी मन अफसोस, महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसा पड़ोस। ये रावण का जब पड़ोस में था ना तो समुद्र का भी महिमा घट गया था। अरे मामूली समुद्र, इसको तो खेल खेल में लांगे बजरंगबली, हम कौन सा नहीं लांग पाएंगे, हम भी इसको लांग पाएंगे, इस पर पुल बना देंगे। तो उसका महिमा घट गया। वैसे ही लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला के आरोपी हैं और जो परिवारवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, इसलिए जो है ना वो जो है ना उनका भी थोड़ा सा उनके साथ रहने पर उनका थोड़ा महिमा घटा है नीतीश जी का। आपका गुस्सा जायज है, पब्लिक भी ये चीज को देखिए, लेकिन कुछ दिन बाद जो है ना पब्लिक को भी समझ में आ जाएगा नीतीश बाबू अपना गलत नहीं है। बाबूजी पब्लिक को कैसे समझ में आएगा? 9 बार से बंदा कभी उधर कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पब्लिक को तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि करे क्या। आप कह रहे हैं पब्लिक को समझ में आ जाएगा, कैसे समझ में आएगा बताइए? देखिए हाँ। एक राजा जो होता है ना हाँ। अपना प्रजा के लिए ना, हाँ। उसको बचाने के लिए, हाँ। उसको ऊपर प्रोग्रेस ले जाने के लिए, हाँ। तरक्की के लिए हर जो है ना हर फार्मूला अपनाता है। तो नीतीश बाबू हर फार्मूला अपना रहे हैं। तो वो तरक्की करने के लिए ये बिहार वासियों के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो समझ गए ना, अपने लिए नहीं कर रहे हैं और ना कभी कर रहे, वो बिहार वासियों के तरक्की के लिए ही कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद हर चीज जायज है राजनीति में। तो तरक्की के लिए बिहार वासी कैसे बीमारू राज्य से कैसे बचे, कैसे उस पर मरहम लगाएं, कहाँ कहाँ छेद है, कैसे कैसे यहाँ कहाँ कहाँ पेच फंस रहा है, उसको मरहम लगा के, उसको प्लास्टर करके, उसको ट्रीटमेंट करके बिहार को कैसे तरक्की करें, ताकि बिहार वासी दूसरे राज्य में जाकर के गर्दन तोड़ हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, गाली खाते हैं, जिल्लत का जिंदगी जीते हैं और मिलता कितना है 10 रुपया 20 रुपया। तो इससे ऊपर उठने के लिए जो है ये नीतीश बाबू कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने ये बोला कि उनसे जाके कुछ बात निकालने गया था, कुछ गुप्त सूचना था वो लाने गए थे आरजेडी के। अच्छा, आरजेडी से मिले लेकिन फिर भी कांग्रेस से भी गठबंधन किए। तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि इनकी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ये खुद कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा। बीजेपी जो कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए इनके लिए दरवाजा बंद हो गया, फिर आप कैसे खुल गया जी? आज बीजेपी अगर ऐसे नहीं कहते
तो लालू जी अपना भेद नहीं बताते। आज नीतीश बाबू अगर ऐसे नहीं कहते तो लालू जी अपना भेद नहीं बताते। किसी से भी रहस्य, अगर गूढ़ रहस्य पेट का भेद लेना हो ना, तो उसका बाप नहीं बेटा बन करके उसका पेट में घुस करके उसका चरण में बैठ करके और ज्ञान लेना पड़ता है। तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जो है पेच फंस रहा है, वो नीतीश बाबू जो है बिहार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बिहार वासी कैसे तरक्की करे, कैसे फले फूले, कैसे प्रोग्रेस करे, उसी के लिए दिन रात कर रहे हैं नीतीश बाबू, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी पार्लियामेंट में उन्होंने एक अपना जो बात बोला था, याद है कुछ बातें पार्लियामेंट में कि माल जनसंख्या पे, कि माल वहाँ गिराओ वहाँ मत गिराओ, तो आप लोग कैसे उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे उस तरीके के कि वो कांग्रेस आरजेडी में है, आप आज सपोर्ट कैसे तुरंत करने लगे? देखिए, हम कभी भी ऐसे नहीं बोले हैं। देखिए, नीतीश बाबू जो है वो अपना तरफ से प्रस्ताव रखे थे, हालांकि वो थोड़ा ठीक नहीं था। अच्छा, ऐसे प्रस्ताव रखना चाहिए कि रात में सोते हो तो माल बाहर निकालना चाहिए कि अंदर गिराना चाहिए, ये कौन सा प्रस्ताव होता है? ऐसे एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले व्यक्ति बोल सकता है? आप भात खाते हैं? भात, हाँ, राइस, हाँ खाते हैं। एक दो दाना नीचे गिर जाता है कभी कभी, गिरता है ना, बिल्कुल गिरता है। वैसे ही कोई इंसान से ही गलती होता है। अगर कोई इंसान गलती कर दिया ना, तो उसको ऐसा मने नफरत नहीं करना चाहिए। इंसान से ही गलती होता है। नीतीश कुमार कोई भगवान नहीं है। अरे मकई खाते हैं ना जी, आप मकई का भुट्टा खाते हैं ना, ऐसे मुंह से दांत से खाते हैं, एक आध दो दाना नीचे गिरता है ना, तो एक दो दाना गिरे तब ना। अब 9-9 10-10 दाना गिरता जा रहा है बार बार, कितना लोग संभाले? नहीं, अगर एक बार ऐसे अगर बयानबाजी अगर गलती से दे दिए, हालांकि देश का भलाई के लिए ही बोले थे, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बोले थे, तो उसको जो है ना इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, अपने दिल में लेने की जरूरत नहीं है। देश के लिए ही बोले थे, भलाई के लिए ही बोले थे। अच्छा, इससे जनता परेशान है या नहीं, ये बताइए। कोई परेशान नहीं है। जातिवाद का राजनीति करते हैं वहाँ पर जनता जो वहाँ का है ना, बिहार का, वो बोलते हैं भैया खाया तो क्या खाया, मेरा जात भाई का खाया, गलत किया तो क्या किया, मेरा जाति से ऊपर उठो ना। जहाँ पर जो है स्वार्थ खत्म होती है, जहाँ पर वहाँ से इंसानियत शुरू होती है। आप देश के लिए वोट करो ना। जो देश का, बिहार का तरक्की का बात करता है, जो अच्छा काम करता है, जातिवाद से ऊपर उठ करके वोटिंग करिए। हाँ, जातिवाद क्यों पकड़ के रखे हैं आप? तो आपके हिसाब से वहाँ के जनता पागल है? हम पागल तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब वही हुआ ना, जातिवाद करती है मेरे भाई। मेरा ये जाति का आदमी है, यही मंत्री बनना चाहिए। ये मेरा भाई है, जाति का आदमी है, यही मेरा। तो आपके कहने का मतलब कि पब्लिक ही तो चुन के ला रही है, तो यानी कि पब्लिक ही गलत है ना? ऐसे लोगों को ना लाती और ना ऐसा हो। देखिए, पब्लिक, आपके कहने का मतलब बता रहा हूँ, बताइए। वहाँ का जो पढ़ा लिखा पब्लिक है ना, पढ़ा लिखा जो लड़का है, एक घर में जैसे 10 परिवार रहता है, ठीक है। एक लड़का जो है ब्रिलियंट है, उसका सूरी जो होता है ना, मांझा, जो गुड्डी को लटाई जो गुड्डी होता है, उसको सूता को मांझा कहते हैं। उसका मांझा में ना कांच लगा हुआ है, जिसको लगाएंगे ना वही काट देगा मांझा को। तो वो पढ़ा लिखा और ब्रिलियंट जो है, वो समझाने वाला, जो कि परिवार को गाइडिंग कर सकता है, वो कमाने खाने चला गया दूसरा शहर में, वहां से कमाता है, हड्डी तोड़ मेहनत करता है और मनी ऑर्डर भेजता है, तो उसका घर में जाता है, उसका दाल रोटी चलता है 10 परिवार का, उसका पीछे 10 परिवार है ना, माँ बाप है, भाई बहन है। सुनिए, तो वो जो है ना घर में कम समझदार लोग रह गए, तो उनको समझा बुझा के वहाँ जातिवाद वाले लोग वोट ले लेते हैं। और ये जो समाज जो उनको कन्विंस कर सकता है, वो आदमी जो प्रमुख व्यक्ति, वो तो बाहर आ गया कमाने खाने के लिए, वो समझा नहीं पाता है। इस वजह से जो है वो जानते हैं कि यहाँ का आदमी लोग अशिक्षित रहे, वहाँ का सरकार यही चाहती है, पढ़े लिखे नहीं, हम जातिवाद में उलझाते रहेंगे और अपने बम बम पकौड़ी तलते रहेंगे।